अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? चंद रोज़ कबल एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री जिसमें ये बताया गया कि भारत में इंतहा पसंद इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को मिटा दिया जाए। तो मुझे ख़्याल गुज़रा कि शायद इस कब्र के नीचे भी कोई मंदिर वग़ैरह दरियाफ़्त हो गया है, क्योंकि आजकल वहाँ इसका बड़ा रिवाज चल रहा है। कभी किसी मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है उन लोगों को, और कभी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नीचे मंदिर तलाश कर लेते हैं। फिर वहाँ की अदालतें और इंतज़ामिया भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। लेकिन जब ज़रा तफसील में गया तो पता चला कि ये कोई मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि ये वही पुरानी सोच है जिसके तहत इंतहा पसंद ये समझते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुओं के मुखालिफ थे, उन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया अपने दौर हुकूमत में, तो लिहाजा उनकी तमाम निशानियों को मिटा दिया जाए, यहाँ तक कि उनकी कब्र का भी ज़मीन पर वजूद ना रहे। ताज़ा मामला ये हुआ कि एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उस फिल्म में औरंगज़ेब आलमगीर को विलन के तौर पर दिखाया गया है, जबकि मराठा सरदार शेवा जी और उनके बेटे सांबा जी को हीरो के तौर पर सामने लाया गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मंज़र में ये दिखाया जाता है कि औरंगज़ेब मराठा सरदारों पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो सिनेमा में बैठा एक नौजवान उठता है और वो आकर औरंगज़ेब पर हमला कर देता है। जो फिल्म में औरंगज़ेब नज़र आ रहा है उस पर वो हमला कर देता है, जिससे वो फिल्म की वो स्क्रीन टूट जाती है और पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कोई 3.5 लाख रुपए उस पर जुर्माना उससे भरवाया जाता है। इसी तरह से एक नौजवान ने अपनी व्हाट्सएप डीपी पर औरंगज़ेब आलमगीर की तस्वीर लगा ली, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया इस इल्ज़ाम के तहत कि इस तस्वीर लगाने से हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। वहाँ के वज़ीर आला ने, महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने बयान दिया कि जी मैं इस कब्र को गिरा तो नहीं सकता क्योंकि इसे कौमी वर्सा करार दिया गया है, लेकिन मैं इसे इज़्ज़त का मकाम नहीं बनने दूंगा। इज़्ज़त के मकाम से मुराद यही है कि वहाँ लोगों को आने नहीं दिया जाएगा, उसकी सफाई सुथराई नहीं होगी, उसको कचरे का ढेर बना दिया जाएगा। तो और कब्र की इज़्ज़त का यही होता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जज्बात इतने बड़े कि हंगामे हुए, इंतहा पसंद आए, उन्होंने कब्र को गिराने की कोशिश की और जिसके दौरान हंगामे हुए, कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो ये सारा जो पस मंज़र है ये इससे ज़ाहिर होता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। और आप देखें कि उस फिल्म के एक मंज़र में दिखाया गया है कि औरंगज़ेब ने वो कोई ख़जाना एक किले के पास कहीं दफना दिया था। तो फिल्म ख़त्म होने के बाद कोई हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए, बाकायदा तस्वीरें छपी हुई हैं, हज़ारों लोग वहाँ किले के पास पहुँच गए और खुदाई शुरू कर दी कि शायद ख़जाना मिल जाए। यानी कि लोगों को इन फिल्मों पर या फिल्मों में जो कहानी बयान की जा रही इस हद तक यकीन है। तो इस मौजू पर हमें बात करनी चाहिए और हम बिल्कुल गैर जानबदारी से देखें कि औरंगज़ेब पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो उनमें कहाँ तक सदाकत है। वीडियो ये कुछ तवील होगी क्योंकि एक बड़ी तारीखी मौजू है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे आपके इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में भी और जो उनके मुखालिफिन जो मराठा सरदार थे उनके बारे में भी, ताकि हमें अपनी बात समझने में आसानी रहे। औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल हुक्मरान थे और शेख अली तंतावी ने तो उन्हें छठा खलीफा राशिद करार दिया है, यानी 4 खुलफा राशिदीन, फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और छठे ये। लेकिन अगर ये बात ना भी हो और है भी नहीं इस तरह से, तब भी औरंगज़ेब आलमगीर जितने भी मुग़ल हुक्मरान आए हैं उनमें अपने ज़ाती जो औसाफ थे, उनका जो अखलाक था, किरदार था, उसमें बहुत वो उनका एक नुमाया मकाम रहा है। एक अहम बात यह है कि ये वाहिद ऐसे बादशाह थे जिन्होंने पूरे बड़े सग़ीर पर हुकूमत की, यानी इतना बड़ा खित्ता किसी बादशाह के पास कभी भी नहीं रहा और 50 साल तक वो हुकूमत करते रहे। 90 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त का हिंदुस्तान पूरी दुनिया का खुशहाल तरीन खिता था। पूरी दुनिया की जो GDP थी उसका कुल 25%, बल्कि बास के नज़दीक 27% सिर्फ जो है इस खिते का था, यानी कि एक खुशहाल हिंदुस्तान उन्होंने दिया। दूसरी तरफ जो शेवा जी थे वो मराठा सरदार थे और उन्होंने मराठा सल्तनत की बुनियाद डाली। वो औरंगज़ेब के दरबार से भी वाबस्ता रहे और एजाज़ात भी उनको मिलते रहे, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन वो बगावतें भी करते रहे और उन्होंने गोरिल्ला जंग के वो बड़े माहिर थे। उन्होंने एक मराठा सल्तनत की बुनियाद डाली जो इस वक्त पूना शहर है उसके अतराफ़ में उनकी सल्तनत थी और हैदराबाद, दक्कन, बीजापुर और दीगर जो गोलकंडा की वगैरह की जो रियासतें थी उनसे उनके मामलात रहे, लड़ाइयाँ रहीं
और यहाँ तक कि औरंगज़ेब को अपनी आखिरी उम्र में यहाँ आकर मुस्तकिल पड़ाव डालना पड़ा उनकी सरकोबी के लिए। फिर उनका जो साहबजादे थे संभाजी, उन्होंने भी ये मामलात संभाले और मराठा बहरहाल एक बहुत बड़ी कुव्वत थी तो और उसकी ये नुमाइंदगी करते थे। तो ये दो किरदार हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ भी रहा और आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी रहीं। अब हम आगे चलते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर पर ये एक इल्ज़ाम है कि उनकी रियासती जो पॉलिसी थी वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ थी, यानी वो हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते थे। अब हक़ाइक़ जो हैं वो इसकी नफ़ी करते हैं। देखें, औरंगज़ेब आलमगीर के हुकूमत में 33% हिंदुओं के पास ओहदे थे, यानी 33% जो आला ओहदे थे वो हिंदुओं के पास थे। यहाँ तक कि कई इलाकों के गवर्नर भी हिंदू राजपूत थे। और इसके अलावा ख़ुद जो है ये शिवाजी उनके दरबार से वाबस्ता थे। पंज हज़ारी का उन्हें ये एक मकाम हासिल था वहाँ पर। और इसके अलावा फिर उनके दामाद और भतीजे को भी बड़ा एक ओहदा दिया गया था दरबार में। तो इनकी दरबार में बहुत सुनाई की जाती थी इनकी। शिवाजी चाहते थे कि उनको और मज़ीद बड़ा ओहदा दिया जाए, लेकिन वहाँ के जो राजपूत थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जो मराठा हैं ये निचली कौम से, शूद्र कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्हें बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी औरंगज़ेब ने उन्हें पंज हज़ारी का जो एक बड़ा मर्तबा होता था दरबारों में वो दिया। तो औरंगज़ेब का इसमें कोई मामला नहीं था, बल्कि हिंदुओं का आपस का जो ज़ातों का जो ऊंच नीच का जो फ़लसफ़ा है उसकी वजह से ये शिवाजी पीछे रह गए थे। वरना औरंगज़ेब ने उन्हें इज़्ज़त देने के लिए या बड़ा मकाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर देखें कि औरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा की जो बेटी थी, हिंदू राजपूत थे वो, उसके साथ शादी की और इसी तरह से उनके हिंदुओं से और बहुत गहरे ताल्लुकात रहे। अकबर बादशाह के दौर में, जिन्हें एक बहुत हिंदू नवाज बादशाह कहा जाता है, सिर्फ 16% हिंदू थे दरबार में या अहम ओहदों पर, जबकि औरंगज़ेब के दौर में 33% हिंदू थे। तो ये कहना कि वो इंतज़ामी तौर पर हिंदुओं को करीब नहीं आने देते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। और ये जो अदाद शुमार हैं ये तारीख़ी तौर पर साबित शुदा अदाद शुमार है, यानी ये ऐसे कोई अदाद शुमार नहीं है कि कोई किसी ने इसे हवाई बात कर दी हो। अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो ख़ुद हिंदू मौरख़ीन के इस हवाले से दलाइल आएंगे। फिर औरंगज़ेब पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने मंदिरों को गिराया, नए मंदिरों की तामीर पर पाबंदी लगाई, होली मनाने नहीं देते थे। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने 65 मंदिरों को ज़मीनें वक्फ़ की थी ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। और ये कोई हवाई बात नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के बाद जब ये बरे-सग़ीर तकसीम हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में कई मंदिरों पर विरासत के झगड़े हुए कि एक ख़ानदान कहता था ये मंदिर हमारा है, दूसरा कहता था इसके वारिस हम हैं, इसको हम संभालेंगे। वो मुकदमात जब अदालतों में गए तो उन वर्सा की जानिब से जो दस्तावेज़ पेश की गई वो औरंगज़ेब आलमगीर की दस्तावेज़ थी, जो फरामीन थे, कि उन्होंने ये साबित किया कि देखें ये जो ज़मीनें इस मंदिर के लिए औरंगज़ेब ने हम लोगों को दी है। एक हिंदुस्तान के बड़े मौरख़ हैं पांडे साहब, उन्होंने बाकायदा वो सारे फरामीन जमा किए, दस्तावेज जमा किए हैं जो औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ मंदिरों को दी थी ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। उनसे आमदनी, उस दौर में ही रिवाज था कि जैसे कोई खानकाएँ होती थी या कोई और इस तरह के जो मकामात होते थे तो हुकूमत उनको ज़मीनें दे देती थी ताकि इस ज़मीन से जो आमदनी हो उससे उनके अखराजात चलते रहें। तो उन्होंने 65 मंदिर तो ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड मिल चुका है, और ऐसे तो न जाने और कितने होंगे कि जिनके लिए औरंगज़ेब ने ज़मीनें वक्फ़ की। और सिर्फ मंदिर नहीं, गुरुद्वारों को भी ज़मीनें दी हैं। और ये जो मंदिर जिनको ज़मीनें दी ये बड़े बड़े मंदिर हैं। तो ये कहना कि उन्होंने मंदिरों को मिटाने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये कहना कि भाई औरंगज़ेब ने मंदिर गिराए, ये बात दुरुस्त है। ये हिंदुओं की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि औरंगज़ेब ने मंदिर गिराए, लेकिन अगली बात भी दुरुस्त है। और वो अगली बात ये है कि जिस मंदिर के बारे में जिक्र किया जाता है वो विश्वनाथ मंदिर का, कि वो औरंगज़ेब ने गिराया, खुद हिंदुओं की रिवायत उस मामले में पढ़ लेनी चाहिए
हिंदू मौरखीन ने ये लिखा है कि जब औरंगजेब एक सफ़र पर जा रहे थे तो वो जब बनारस के करीब पहुंचे तो उनके जो फौज में या उनके दरबार में जो राजपूत हिंदू सरदार थे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि जनाब ये हमारा मुक़द्दस मकाम आ गया है, तो हम स्नान वगैरह कर लेंगे यहाँ पर, जो उनके हिंदुओं में रिवाज होता है, तो आप हमें इजाज़त दें तो यहाँ लश्कर पड़ाव डाल ले। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है ये। उन्होंने बाकायदा पहरा लगवा दिया चारों तरफ, ताकि जो राजपूत सरदारों की जो रानियां थीं वो भी स्नान वगैरह कर सकें, उनको कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की। जब उन्होंने सारी अपनी रसूमात पूरी कर ली तो रसूमात के बाद जब देखा तो एक रानी गायब मिली। अब फौज को दौड़ाया कि भी तलाश करो रानी कहाँ चली गई। मुख्तलिफ जगहों पे देखा तो रानी कहीं भी नजर नहीं आई। जब वो उस मंदिर में पहुंचे, जिस मंदिर को कहा जाता है गिराया, तो उस मंदिर की एक दीवार को ऐसे हाथ लगाया जहाँ एक मूर्ति लगी हुई थी, तो वो वहां से दीवार खिसक गई थोड़ी सी, वो गोया की खिड़की सी थी ना। तो जब नीचे गए तो देखा कि तह खाना था, तह खाने में वो रानी पड़ी हुई थी और उसकी इज्जत लूट ली गई थी। और इस पर वहाँ के जो थे, जो इनके मजहबी रहनुमा वगैरह जो मंदिर में होते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो वहाँ जो राजपूत थे, हिंदू जो राजपूत सरदार थे, उन्होंने औरंगजेब को कहा कि अब तो ये जगह नापाक कर दी इन लोगों ने, कि न जाने ये तो पता नहीं कितने खवातीन की यहाँ इज्जत लूटते होंगे, जब इन्होंने एक रानी को नहीं छोड़ा और इतने पहरे के बावजूद, तो आम लोगों के साथ तो पता नहीं क्या करते होंगे। तो फिर औरंगजेब ने फैसला किया कि चलो ठीक है, ऐसे करते हैं कि यहाँ जो बुत हैं, इन बुतों को तो पूरे एहतराम के साथ कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, और इस मंदिर को चूंकि ये तो एक जराइम का गढ़ बन गया, तो इसे गिरा दिया जाए। और ये भी उन हिंदू राजपूतों के मशवरे पर वो गिराया गया। अच्छा, इसको एक और तरह से आप देखें, ये जो गोलकुंडा की जामा मस्जिद है वो भी तो औरंगजेब ने गिराई थी, और उसकी वजह भी यही थी कि वहाँ जो साहब थे जिनको टैक्स जमा करने के लिए लगाया गया था, उन्होंने ये किया कि वो सारा टैक्स वगैरह जमा किया, बजाय इसके कि वो हुकूमत के खाते में जमा कराते, उन्होंने सारा वो दफना के ऊपर उसमें मस्जिद बना दी। उनका ख्याल ये था कि वो मस्जिद को कौन छेड़ेगा, और नीचे उनका खजाना था। जब ये औरंगजेब को पता चला तो उन्होंने कहा कि तो 2 नंबरी है, तो उन्होंने उसको कहा कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वहाँ से उसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि ये कोई मजहब की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि ये एक इंतजामी पॉलिसी थी। आप इस पर एतराज़ कर सकते हैं भी पॉलिसी गलत थी या सही थी, लेकिन इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते कि भी उनकी कोई हिंदू दुश्मनी थी। अगर हिंदू दुश्मनी होती तो फिर मस्जिद का मामला भी सेम था। देखा जाए तो दोनों एक ही तरह की चीज़ें थी। तो ये औरंगजेब के दौर में हुआ। अच्छा, दूसरा आप देखें कि होली के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने होली पे पाबंदी लगाई, ये बात पूरी नहीं की जाती। अगली बात ये है कि उन्होंने ईदैन पर भी पाबंदी लगाई थी, और वो पाबंदी क्या थी? उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि जो भी मजहबी त्यौहार मनाया जाएगा वो सादगी के साथ मनाया जाएगा, चाहे वो होली हो चाहे वो ईदैन हो। तो वो सबके लिए एक पॉलिसी थी, वो सिर्फ ये नहीं थी सिर्फ हिंदुओं के लिए थी। अच्छा, जहाँ तक ये नए मंदिरों की तामीर पर पाबंदी का किस्सा है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि बनारस में किसी ने मंदिर तामीर करने की कोशिश की, तो वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने दरबार में दरख्वास्त दी कि यहाँ पहले से आसपास मंदिर मौजूद हैं, अब नए मंदिर की क्या ज़रूरत है, नया मंदिर यहाँ क्यों तामीर किया जा रहा है। यानी कि हिंदुओं का ये आपस का तनाज़ा था, जैसे मुसलमानों में भी होता है कि कोई मस्जिदें बनी हुई अभी भी होता है, जैसे एक मस्जिद करीब में बनी हो, कोई नई मस्जिद बनाना चाह रहा हो तो बाकायदा कंप्लेन कर देते हैं कि जब भी गली में 2 मस्जिदें बनी हुई है, तीसरी मस्जिद क्यों बन रही है। अब वो सही है गलत वो एक अलग बहस है, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ होती है। तो हिंदुओं ने इस पर दरख्वास्त नहीं की कि जब मंदिर मौजूद हैं तो ये नया मंदिर क्यों तामीर किया जा रहा है। तो इस पर औरंगजेब ने पाबंदी लगाई कि इस तरह से नया मंदिर तामीर नहीं किया जाएगा। और मज़े की बात यह कि जिन मुग़ल बादशाहों को हीरो बना के पेश किया जाता है, उनके दौर में तो मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन औरंगजेब ने तो कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। उन्होंने तो मंदिरों को सपोर्ट किया, और ख़ुद हिंदुओं के आपस के तनाज़े की वजह से हिंदुओं के कहने पर उन्होंने नए मंदिर पर पाबंदी आई थी। औरंगजेब आलमगीर से मुतल्लिक एक ये बात भी कही जाती है कि उन्हें हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि हिंदुओं पर जिजिया नाफिज कर दिया, यानी एक टैक्स लगा दिया। अब बात यह है कि वो हिंदुओं से ज़कात तो नहीं ले सकते थे, मुसलमानों से ज़कात ली जाती थी, तो हिंदुओं से वो जिजिया ले लिया गया। और इस जिजिया में भी जो टैक्स था, मतलब उसमें भी कितनी रियायतें दी गई। औरतों पे नहीं था, बच्चों पे नहीं था, बूढ़ों पे नहीं था, ब्राह्मणों पे नहीं था, राजपूतों पे नहीं था। अच्छा, इसी तरह से जो दरबारी में जो वाबस्ता लोग थे उन पर नहीं था, हिंदुओं के जो मजहबी जो लोग थे उन पर भी नहीं था।
बाकी लोगों पर ये जिजिया लगाया गया था। फिर अगली बात भी आप देखें कि हिंदुओं पर जो पुराने जो टैक्स चले आ रहे थे कि वो गंगा में जाते थे, जमुना में जाते थे, अच्छा वो इसी तरह से वो अपने मुर्दों को जब बहाते थे पानी में, इन सब चीज़ों पर टैक्स था। जितने वो स्नान करते थे उन सब चीज़ों पर टैक्स था। औरंगजेब ने ये सारे टैक्स खत्म किए। उनका ही तो ज्यादती है कि मजहबी जो इबादत है उस पर किस बात का टैक्स। तो ये बात भी तो बतानी चाहिए ना कि जब आप ये बताते हैं कि औरंगजेब ने जिजिया लगाया तो ये भी बताएं कि उन्होंने हिंदुओं पर ये जो टैक्स लगे हुए थे तरह तरह के, वो सारे टैक्स खत्म किए। फिर औरंगजेब ने सिर्फ यही टैक्स खत्म नहीं किए, उन्होंने 80 टैक्स खत्म किए थे जो मुगल दौर से चले आ रहे थे। और उन सारे टैक्सों से हिंदुओं को भी फायदा हुआ क्योंकि वो पूरी रियाया पे थे ना, वो सिर्फ मुसलमानों पे टैक्स थोड़ी खत्म किए थे, वो तो हिंदुओं पे भी खत्म किए। और जो खालिस हिंदुओं पे टैक्स थे, जैसे मैंने बताया कि वो स्नान करने जाते थे उस पर टैक्स था, मुर्दे को बहाते थे उसमें भी टैक्स था, वो सारे टैक्स औरंगजेब ने खत्म किए। इसी तरह से हिंदू औरत का सती करना, जो खासतौर पर राजपूतों में बड़ा एक रिवाज था कि किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो औरत ने सती करनी है। औरंगजेब ने इसकी हौसला शिकनी की। वो इसको रोक तो नहीं सकते थे क्योंकि मजहबी मामला में मुदाखलत हो जाती और लोग बड़े हसास थे। उन्होंने इसके लिए बड़े सख्त कवानीन बनाए कि कमेटी बैठेगी, वो औरत वहाँ आके बताएगी कि मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, यानी ऐसे हालात बनाए कि औरत जो है सती से महफूज हो जाए। तो ये तो औरंगजेब की एक अच्छाई है कि उन्होंने हिंदू औरत को सती होने से बचाया। अच्छा, शिवाजी को देख लेना कि शिवाजी को हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है कि वो खुद कितना टैक्स लेते थे। वो तो चौथाई टैक्स लेते थे, यानी आमदनी से 25% टैक्स था, सबसे लेते थे वो। ना वो हिंदुओं को छोड़ते थे ना मुसलमानों को छोड़ते थे, वो तो सबसे लेते थे। और सिर्फ यही टैक्स नहीं लेते थे, इसके अलावा भी उन्होंने अपने इलाके में कई तरह के टैक्स लगाए हुए थे। अच्छा, एक तरफ वो औरंगजेब को ये कहा जाता है कि हिंदुओं के मुखालिफ थे, लेकिन एक दिलचस्प मैं बात बताऊं कि रामायण और महाभारत का जो फारसी में तर्जमा हुआ वो औरंगजेब के दौर ही में हुआ। उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की कि हिंदू मजहबी लिटरेचर का दूसरी ज़बानों में भी तर्जमा हो। और एक और मज़े की बात, इन दोनों जब मुक़द्दस किताबों का तर्जमा हुआ तो उसका जो इंतसाब जो किया था जो तर्जमा करने वालों ने, वो औरंगज़ेब के नाम पर किया था। यानी कि वो औरंगज़ेब के इस हद तक हामी थे और वो समझते थे कि औरंगज़ेब की पॉलिसी रियाया के लिए इतनी अच्छी है कि इन दोनों किताबों का जो इंतसाब था वो औरंगज़ेब आलमगीर के नाम किया गया था। औरंगज़ेब आलमगीर से मुतल्लिक एक ये जुमला कहा जाता है कि उन्होंने न कोई नमाज छोड़ी और न किसी भाई को जिंदा छोड़ा। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नमाज रोज़े के बड़े पाबंद थे और भाइयों को भी उन्होंने कत्ल किया, बाप को जेल में डाला। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, यानी दारा के बाद शुजा था, फिर मुराद और फिर औरंगज़ेब, यानी दारा, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब। और इन चारों भाइयों में जंग हुई जिसमें औरंगज़ेब फतेहयाब हुए तो उन्होंने बाकी भाइयों को मार दिया, शाहजहां को कैद में रखा। अब मसला ये है कि मौरखीन ये लिखते हैं कि मुग़लों की नाकामी ये थी, उनके ज़वाल का एक सबब ये भी रहा कि उनके यहाँ कोई विरासत का कानून नहीं था कि अगर बाप मर जाए तो कौन सा बेटा हुकूमत में आएगा। इसलिए जब बादशाह का इंतकाल होता था तो सारे बेटे जो है खड़े हो जाते थे, आपस में लड़ते थे और फिर जो गालिब होता था वो हुकूमत पर कब्जा कर लेता था, बाकियों को मार देता था। ये उस दौर का रिवाज था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप खुद देखें कि अगर औरंगज़ेब के बजाय दारा हुकूमत में आ जाता, दारा गालिब हो जाता या कोई उसका कोई दूसरा भाई गालिब हो जाता तो वो औरंगज़ेब के साथ क्या करता है? यही सवाल औरंगज़ेब ने दारा से किया था जब दारा को गिरफ्तार किया। औरंगज़ेब ने उसे कहा कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो कि तुम्हारी जगह मैं हूं और मेरी जगह तुम हो तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे 4 टुकड़े करवा दूंगा। और दारा की ये बात ऐसी नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी औरंगज़ेब के खिलाफ थी। वो बाप का बड़ा बेटा था, शाहजहां का चहीता था, तो दरबार में उसकी पूरी कोशिश यही होती थी कि वो किसी भी तरीके से औरंगज़ेब को जो है ना ख़त्म कर दे। बस देखें, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़े भारी हो जाते हैं। अल्लाह करे आपके मामलात अच्छे हों, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में देखें कि बाज़ औक़ात आदमी इतना सिच हो जाता है भाइयों से, बहनों से या करीबी अजीज़ों से, भांजों से, भतीजों से, कि आदमी सोचता है यार ये ना ही होते तो अच्छा है, कि इनसे तो दुश्मनी अच्छे। ये काम आम तजर्बे की बात है। तो अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ें ना दारा की, और तो आप ये कहेंगे कि ये कैसा भाई था। यानी उसने हर मरहले पर ये कोशिश की
कि औरंगजेब को तबाह कर दिया जाए। और फिर सारे मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि दारा एक अच्छा फलसफी तो हो सकता था, एक अच्छा दानिश्वर तो हो सकता था, लेकिन वो अच्छा बादशाह नहीं हो सकता था। सब इस पर मुत्तफिक है, जो उनके हामी है ना वो भी इस पर मुत्तफिक है। तो जब एक मतलब नाहल था वो इस मामले के अंदर, तो एक नाहल शख्स, एक अहल शख्स को, और औरंगजेब ने साबित किया कि वो अहल थे। 50 साल बड़े दबदबे के साथ उन्होंने हुकूमत की है, और उसकी हदें मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि पूरे बड़े सगीर पर उनकी हुकूमत थी। लेकिन फिर भी हम इसको वो दिफा नहीं करेंगे कि कत्लेआम बहरहाल कत्लेआम होता है, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब पे ये इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उसके भाइयों का क्या रवैया था, उस दौर का रिवाज क्या था, उनके दौरान जो जंगें हुई हैं उस जंगों की क्या सूरत हाल थी, और ख़ुद बाप ने दारा के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अभी भी होता है ना कि बेटे बाप को मार देते हैं, बाप बेटे को मार देता है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाज़ औक़ात अक्ल माफ़ हो जाती है कि यार ऐसे कैसे वाक़यात हो गए थे। बीवी शौहर को मार देती है, शौहर बीवी को मार देता है। तो ये रिश्ते बाज़ औक़ात बड़े इसमें पेचीदा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात आप ये भी देखें कि जब औरंगजेब ने दारा को कत्ल करवाया तो उसके कुछ दिनों बाद अपनी बेटी दारा के बेटे से ब्याह दी, यानी अपने भतीजे से ब्याह दी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में ये एक मामूल की बातें थी, और सब समझते थे कि ये जो कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है और कि गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, कि इसका क्या पस मंज़र है। अच्छा, इस सारे मामले से एक बात समझ में ये आती है कि औरंगज़ेब किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे। वो ख़ुद इस्लामी तालीमात के पाबंद थे। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी के साहबज़ादे थे, उनसे उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। यहाँ तक कि ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने अपने बेटे सैफुद्दीन को रहमतुल्लाह अलैह, उनको औरंगज़ेब आलमगीर के पास छोड़ा हुआ था। वो औरंगज़ेब आलमगीर की तरबियत करते थे। तो औरंगज़ेब आलमगीर दीनी तालीमात पर अमल पैरा थे, लेकिन उन्होंने किसी मज़हब को निशाना नहीं बनाया। उनके जो भी इक़दामात थे वो सियासी और इंतज़ामी नौइयत के थे, वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ बतौर मज़हब के नहीं थे। इसको एक इस तरह से भी आप देखें कि उनकी जो शिवाजी से जो जंग हुई है, मराठों से जो जंग हुई है, मराठों के जो फौजी थे वो मुसलमान थे। मराठों की फौज में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान फौजी थे। शिवाजी के जो बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान वो तैनात थे। इसी तरह से जो औरंगजेब की फौज में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो जंग थी वो कोई मजहबी जंग नहीं थी, वो कोई हिंदू और मुसलमानों की जंग नहीं थी। अगर हिंदू और मुसलमानों की जंग होती तो फिर दोनों तरफ के एक ऐसे कैसे हो सकता था कि औरंगजेब के साथ हिंदू होते और मराठों के साथ जो मुसलमान होते। तो ये मजहबी जंग दोनों के दरमियान नहीं थी, एक इंतजामी नौइयत की जंग थी। औरंगजेब के मुताबिक शिवाजी बागी थे, रियासत के बागी थे, क्योंकि वो एक अलग हुकूमत बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बतौर एक बागी के तौर पर उनके खिलाफ इक़दाम किए। इसी तरह से जो मराठे थे वो आज़ादी के ख्वाह थे, वो एक अलग हुकूमत चाहते थे। बात सिर्फ इतनी है, ये इसको हिंदू और मुसलमानों के पैमानों पर नहीं उसको नापना चाहिए। फिर हुआ ये कि जब अंग्रेज़ आए 1857 में, तो अंग्रेज़ों को बड़े सगीर पर हुकूमत करनी थी, और हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि दो बड़ी जो कौमें वो आपस में लड़ती रहें, यानी मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते रहें। तो उसके लिए भी उन्होंने औरंगज़ेब को एक इस्तेमाल किया, उसके नाम को इस्तेमाल किया हिंदुओं के जज्बात भड़काने के लिए। और ये जो जितनी बातें आज इंतहा पसंद जो कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा वो बातें जो अंग्रेज़ मौरखीन की लिखी हुई हैं, हिंदू मौरखीन की ये बातें नहीं हैं। ये सारे जो हवाले देते हैं ना कि जी औरंगज़ेब हिंदुओं का दुश्मन था, ये सारी की सारी वो जो अंग्रेज़ मौरखीन ने 1857 के बाद लिखी हैं। तो वो जो तहरीरें लिखी गई, एक ख़ास जहन बनाया गया ताकि हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। और अंग्रेज़ों को एक ये भी था कि औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों को बहुत टफ टाइम दिया था। अंग्रेज़ों को वो बहुत खींच के रखते थे, उन पर बड़ी नज़र रखते थे। तो अंग्रेज़ों को उनसे एक ये भी बड़ी दुश्मनी थी। सेकुलर तबका उनके इसलिए खिलाफ है कि उनके इक़दामात की वजह से वो दारा के हामी है। दारा अजीब मिजाज के थे, तसव्वुफ़ की तरफ भी माइल थे, हिंदू मज़हब की तरफ भी माइल थे, और अमली तौर पर भी कुछ और उनके ऐसी इस तरह की चीज़ें थी। तो लोगों को पसंद थे, बहुत सारे जो सेकुलर लोगों को, तो वो ये समझते हैं कि दारा को आना चाहिए था। लेकिन दारा, मैंने जिस तरह पहले बताया
कि तमाम मौरखीन का इस पर इत्तफाक है कि वो हुकूमत के लिए नाहिल थे। तो औरंगज़ेब की मुखालफत की वजह सिर्फ यही है। हमें ये बात भी नोट करनी चाहिए कि इंडिया में औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, सारे हिंदू इसके हामी नहीं हैं, बल्कि ये एक मखसूस गिरोह है जो इंतहा पसंद है, वो इस तरह की मुहिम चला रहा है। कभी वो कुतुब मीनार गिराने की बात करता है, कभी वो मसाजिद को गिराने की बात करता है, कभी वो और मुतालबे करता है। ये एक मखसूस गिरोह है और उसका जो मकसद है वो सियासी मकासद है उनकी, वो सिर्फ सियासत के लिए कर रहे हैं। उनका कोई इससे तारीख से और इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो तारीख तो मैंने आपके सामने रखी है, मज़ीद आप इस पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि तारीखी तौर पर तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो जज्बात भड़काते हैं, जज्बात इसलिए भड़काते हैं कि उनको सियासी कुछ फ़ायदे हासिल करने हैं। तो इसे हिंदू और मुसलमान तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये इंतहा पसंद और आम लोगों के दरमियान तनाज़ा है। और आम लोगों में मुसलमान भी शामिल है, हिंदू भी शामिल हैं, और उनका मुकाबला इंतहा पसंदों से। तो इंडिया चूँकि इस वक्त इंतहा पसंदों के नरगे में है। बात का खुलासा ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर की जो भी पॉलिसी थी वो हिंदू मुखालिफ पॉलिसी नहीं थी, नहीं वो हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी थी। उनके जो भी इक़दाम थे वो सियासी और मजहबी नोयत के थे। दूसरा ये कि वो भी एक आम इंसान थे, उनमें भी अच्छाइयाँ भी थी, कोताहियाँ भी थी, कमज़ोरियाँ भी थी उनमें। और जिस तरह से सियासत और हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे उनके भाइयों से मुतल्लिक उन पर बात की जाती है, या उनके वालिद से मुतल्लिक बात की जाती है, या उनके और बहुत कुछ इक़दामात हैं, सिखों से मुतल्लिक उनके मामलात हैं। इस पर इंशाल्लाह आप कोई और वीडियो बनाएंगे कि जो सिखों का और उनका जो तनाज़ा कहा जाता है। तो उनमें शख्सी कमज़ोरियाँ भी थी उनमें, लेकिन वो बहुत से बादशाहों से बहुत अच्छे थे। उन्हें हिंदू मुखालिफ समझना ये तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जो मराठों से उनका जो मामला था वो कोई मजहबी जंग नहीं थी, बल्कि वो भी एक आम जंग थी जिस तरह से और जंगें उस ज़माने में हुआ करती थी। बहुत शुक्रिया।